हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि बीबीओ और बीबीएमक्यू दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगर आज की क्वेश्चन की बात करें तो आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि संचार क्रांति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें कि आखिर हम लोग संचार की क्रांति हम लोग कहते किसको हैं। क्वेश्चन क्या है कि संचार क्रांति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें, बताइए कि संचार क्रांति हम लोग किसको कहते हैं, है ना। तो देखिए, अगर हम लोग संचार क्रांति की बात करें तो संचार क्रांति से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा ना कि आखिर संचार कहते हैं किसको कहते हैं। अगर हम लोग संचार जानेंगे तभी तो संचार क्रांति को समझेंगे, है ना। तो देखिए, अगर हम लोग संचार की बात करें तो संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं, बातचीत करना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। तो बातचीत करने के जरिया जो होता है, ठीक है, जैसे फोन होता है, इंटरनेट होता है, टेलीफोन होता है, दूरभाषा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार से आपको लिखना है कि किसी संदेश, डाटा या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। मीन्स एक कोई डाटा है, कोई संदेश है, कोई सूचना है, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखना आपको, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच में विचारों, सूचनाओं, तथ्यों तथा भावनाओं को साझा कर सकते हैं। मीन्स कहा गया है कि संचार जो है ना, एक ऐसा प्रक्रिया होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सूचनाओं को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को जो है ना दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर पॉइंट बनाया आपका, ठीक है, पॉइंट बना के लिखना आपको कि मनुष्य अपने विचार, भावनाएं तथा सूचनाएं आदि लगातार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार, भावनाएं तथा सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। देखिए मनुष्य क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने बातों को जो है ना, अपने दुखों को जो है दूसरे लोगों को बताता है। ठीक है, तथा दूसरे के भावनाओं को, दूसरे के बातों को जो है ना खुद सुनता है। कौन, मनुष्य। तो इसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं या तो संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार या तो संप्रेषण कहते हैं। कहा गया कि संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। संचार को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जानना या समझना। जिसका अर्थ क्या होता है, जानना या समझना, या तो फिर बातचीत करना। ठीक है, या तो कह सकते हैं कि अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं या तो संचार कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर संचार कहते हैं किसको है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को लिखना है कि संचार क्रांति किसको कहते हैं, है ना। तो देखिए इस प्रकार से इसका परिभाषा देना है, संचार में जो है ना हुई नई नई आविष्कारों को संचार क्रांति के नाम से जाना जाता है। मीन्स संचार में बात करने के माध्यम में जो नया नया आविष्कार किया गया है उसी को हम लोग संचार की क्रांति कहते हैं। देखिए कहा गया है कि आज भारतवर्ष में संचार के कई माध्यम विकसित हो गए हैं। अगर हम लोग भारतवर्ष की बात करें तो भारत में जो है ना कई संचार के माध्यम विकसित हो चुके हैं, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट। ये सब क्या है, बात करने का जरिया है। ये सब क्या है, बात करने का जरिया। तो बात करने के जरिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। और ये बात करने के जरिया में, ये बात करने के जरिया को जो नया नया रूप दिया जा रहा है उसी को हम लोग संचार क्रांति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आपको लिखना है इस प्रकार से। सबसे पहले आपको पॉइंट बनाना है प्रस्तावना। क्या पॉइंट बनाना है, प्रस्तावना। क्योंकि देखिए यहाँ तक हम लोगों ने इसको समझ गया था कि अगर आखिर संचार हम लोग किसको कहते हैं और संचार की परिभाषा क्या थी, ये हम लोग समझ गए थे। संचार क्रांति किसको कहते हैं ये भी हम लोग समझ गए थे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से संचार जो है, संचार में जो है क्रांति लाया गया और कैसे कैसे ये जो है हमारे लिए बेटर बनता जा रहा है। ठीक है, बेटर ऑप्शन बनते जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। बताया जाता है कि मानव की सफलता का श्रेय आज संचार को दिया जाता है। मनुष्य जो सफलता प्राप्त कर रहा है, जो विकसित हो रहा है, ठीक है, जो डेवलपमेंट कर रहा है, उसका सफलता जो है किसको जाता है, संचार को जाता है। क्या जाता है, संचार को जाता है। कि जैसा कि मान लीजिए कि मनुष्य क्या करता है, फोन से ही, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो किससे पढ़ा रहा हूँ, फोन से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये संचार करने की प्रक्रिया है, बातचीत करने की प्रक्रिया है। लोग इसी से पैसा कमा रहे हैं, है ना। मतलब माध्यम बना लिए हैं
हर चीज को, और अपनी सफलता का श्रेय किसको दे रहे हैं? संचार को ही दे रहे हैं। कहा गया है कि यह किसी भी देश में लोगों से संपर्क करने को आसान बना देता है। संचार क्या करता है? चाहे वो किसी भी देश का लोग हो, ठीक है, उससे संपर्क करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए ये क्या कर देता है? आसान कर देता है। कहा गया है कि आज के युग में मनुष्य सभ्यता की प्रगति की ओर जा रही है। ठीक है, आज का युग जो है ना, मनुष्य कहाँ जा रही है? सभ्यता की प्रगति की ओर जा रही है, जिसका एकमात्र कारण है संचार क्रांति। इसका एकमात्र कारण क्या है? संचार की क्रांति। ठीक है, फिर देखिए, अब आपको दूसरा जो पॉइंट बनाना है वो आपको हेडलाइन लिखना है, संचार का साधन। क्या लिखना है? संचार का साधन। कहा गया है कि पुराने समय की अगर बात करें, पुराने समय में जो है ना, लोगों को समाचार पहुंचाने के लिए क्या किया जाता था? लेटर लिखा जाता था, है ना, या तो किसी को भेजा जाता था, कबूतर से भेजा जाता था पहले। लेकिन अब क्या वैसा करने की जरूरत है? नहीं। अब ऐसा तकनीक ही आ गया ना कि लोगों को कहीं अपने से जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लोग क्या करते हैं? मोबाइल में मैसेज सेंड कर देते हैं, व्हाट्सअप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए। ऐसा साधन आ चुका है ना कि लोगों को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होती है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि पुराने समय में मैसेंजर का इस्तेमाल संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने के लिए किया करते थे। पुराने समय में मैसेंजर का इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता था? तो संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए किया जाता था, जिसका इस्तेमाल यातायात के लिए घोड़ों आदि का प्रयोग करने के लिए लक्ष्य से होता था। उसके साथ साथ पंक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने के कई उदाहरण। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है ना, जो संदेश भेजे जाते थे वो पंक्षियों के माध्यम से भी भेजे जाते थे। उस अवधि में महीनों और सालों में एक जगह से दूसरे जगह पर एक संदेश भेजते हैं। ठीक है, और उस जगह क्या होता था? उस समय में जो है ना 5 दिन 6 दिन, मतलब एक मैसेज को पहुंचाने में सप्ताह दिन लग जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना, अभी की अगर हालत की बात करें तो अभी का हालत क्या हो चुका है? बहुत ज़्यादा सुधर चुका है। अभी का हालत क्या हो चुका है? बहुत ज़्यादा सुधर चुका है, पूर्ण रूप से बदल चुका है। ठीक है, पहले जहाँ पे 7 दिन 8 दिन लगते थे, वहाँ पे अभी क्षण भर भी नहीं लगता है। ठीक है, सेकेंडों सेकंड में वो मैसेज दूसरे के पास पहुँच जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को उतना वेट करने की जरूरत भी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3 में लिखना है संचार में नई क्रांति। क्या लिखना है? संचार में नई क्रांति। अब देखिए, संचार में नई क्रांति कैसी आई? ठीक है, तो देखिए बताया जाता है कि इन संचार के साधनों के विकास से भारतवर्ष में एक नई क्रांति का जन्म हुआ। मीन संचार के साधन में जो विकास हुआ, जैसे मोबाइल फोन बना, टेलीफोन बना, है ना, तो इससे क्या हुआ? भारतवर्ष में एक नई क्रांति का जन्म हुआ। कहाँ पे? भारत में जो है ना, एक नया क्रांति का जन्म हुआ, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? संचार क्रांति के नाम से जानते हैं। कहा गया है कि आजकल नई संचार के साधनों का विकास हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है? नए संचार के साधन का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। मीन्स बातचीत करने के जरिया का विकास हो रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। जो क्या है? ये विश्व के लिए जो है ना, एक अच्छा संकेत है, जो संचार क्रांति का ही परिणाम है। और ये किसका परिणाम है? संचार क्रांति का ही परिणाम है। अगर संचार क्रांति नहीं होता तो संचार के नए साधन उपलब्ध नहीं होते। ठीक है, अब देखिए, पॉइंट नंबर 4 आपको बनाना है, संचार का सरल माध्यम। संचार का सरल माध्यम कहने का अर्थ यह है कि संचार क्रांति से क्या हो रहा है दोस्तों? हम लोगों को जो है ना, संचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए एक आसान सा माध्यम मिलते जा रहा है। ठीक है, देखिए कहा गया है कि आज भारत में संचार के कई माध्यम विकसित हो चुके हैं। अगर आज भारत की बात करें तो भारत में जो है ना, बातचीत करने के कई माध्यम विकसित हो चुके हैं, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट इत्यादि। आज के युग में वैज्ञानिक को संचार के क्षेत्र में बहुत तरक्की देखने को मिला है। अगर आज के युग की बात करें ना, तो आज के युग में जो है ना, वैज्ञानिकों को जो है संचार के क्षेत्र में बहुत अधिक क्या मिला है? तरक्की देखने को मिला है। ठीक है, जिसके कारण है हम लोग घर पर बैठे ही अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर सकते हैं। और इसके कारण से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने घर में बैठे ही क्या कर सकते हैं? अपने रिश्तेदारों से जो है संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो लोग दुनिया के कोई भी कोना में क्यों ना हो। हम लोग क्या कर सकते हैं? उससे सीधे संपर्क कर सकते हैं, जिसका उदाहरण क्या है? मोबाइल के जरिए, ठीक है, टेलीफोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए जो है ना, हम लोग चाहे वो दुनिया के कोई भी कोना में क्यों ना हो, ठीक है, हम उससे क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं, अपने बातों को जो है ना उसके तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, पॉइंट नंबर 5 में आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 5 में आपको लिखना है संचार के क्षेत्र में वृद्धि। पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखना है? संचार के क्षेत्र में वृद्धि। कि संचार के क्षेत्र में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है? तो देखिए बताया जाता है कि वर्ष 2000 के आते ही इंटरनेट में इतनी क्रांति हुई कि भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं भी आने लगी। ठीक है, देखिए बोला गया ना कि 2000 जब आया था ना,
2000 ईस्वी जब आया था, तो इस समय इंटरनेट में इतनी क्रांति हुई थी ना कि इंटरनेट में कई तरह की समस्याएं भी आने लगी थी, वायरस आने लगा था, ठीक है, कई तरह के वायरस आने लगे थे, ठीक है। जैसे जैसा विकास हुआ और भी कई नए वायरसों ने लाखों कंप्यूटर को प्रभावित किया। कहा जाता है कि जैसे जैसे संचार की क्रांति हुई, संचार में वृद्धि हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, यहाँ पे लाखों वायरसों ने क्या किया, कंप्यूटर को प्रभावित किया, मीन्स यहाँ के सॉफ्टवेयर को क्या किया, प्रभावित किया, ठीक है। लेकिन इस समस्या के साथ संचार के क्षेत्र में वृद्धि हुई, ठीक है। लेकिन ये समस्या के साथ में, ये समस्या का समाधान करते करते क्या हुआ, संचार के क्षेत्र में भी क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुआ। क्या हुआ, संचार के क्षेत्र में भी वृद्धि हुआ और देश ने इस तरक्की में अपना साझा दिखाया, ठीक है। और हमारे देश ने क्या किया, इस तरक्की में जो है अपना साझा दिखाया, ठीक है। और हम लोगों के लिए हमारे सुविधा के लिए संचार क्रांति किया गया, ठीक है। और संचार में जो है ना नए नए तकनीक को लाया गया, संचार करने के लिए नए नए माध्यमों को बनाया गया, ठीक है। कहा जाता है कि आज के दौर में भारत में इंटरनेट कनेक्शन व उपयोगकर्ताओं की संख्या को लाखों में गिनती किया जाता है। कि अगर आज के युग की बात करें ना, तो आज के युग में जो है ना भारत में इंटरनेट कनेक्शन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन है। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बड़े से लेकर के बूढ़े से बात करें, ठीक है, और बच्चों से बात करें, वो सब लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ संचार का प्रयोग ये लोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भारत में जो है ना, भारत एक इंटरनेट वाला देश हो चुका है ना, इंटरनेट कनेक्शन वाला देश हो चुका है, ठीक है। कि यहाँ पे बच्चे से लेकर के बड़ों तक क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं। अब क्या करना है, यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ गया कि संचार कहते हैं किसको हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर इससे रिलेटेड मीन्स सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री ऑनर्स से रिलेटेड चाहे कोई भी आपका पेपर होने वाला है, कोर 13, कोर 14, DSC 3, DSC 4, सबका वीडियोस जो है दोस्तों आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको VVI क्वेश्चन देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप VVI क्वेश्चन देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको PDF डाउनलोड करना होगा तो PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएँ, जहाँ से आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप लोग दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय जो है, एग्जामिनेशन से पहले PDF आपको वहीं पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में हम लोग को लिखना है निष्कर्ष। लास्ट में क्या लिखना है, निष्कर्ष। और निष्कर्ष में क्या लिखना है, तो लिखना है इस प्रकार से कि संचार एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसके माध्यम से लोग चाहे दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, वो एक दूसरे से जुड़ ही जाते हैं। मीन्स अगर हम लोग संचार की बात करें दोस्तों, संचार एक ऐसा माध्यम बन चुका है ना, जिसके माध्यम से लोग चाहे वो कोई भी दुनिया में क्यों ना हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, मतलब उससे संचार कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, अपने बातों को उसके तक पहुंचा सकते हैं, उसके बातों को हम लोग सुन सकते हैं। किसके माध्यम से, संचार क्रांति के ही माध्यम से, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।